जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा एजुकेशन फील्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है दक्षता अभ्यास 1 कक्षा 7। अभ्यास 1 कक्षा 7 का है। आइए इसमें पहले नंबर सवाल देखते हैं क्या दिया है हमारा कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से केवल एक ही सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है पहले कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। तो जैसे हमारा कोई परिमेय संख्या 1/2 है, इसके समतुल्य मतलब इसके समान कई परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे कि हम 2/4 या फिर 13/26 या फिर 14/28 या फिर 100/200 या फिर 1000/2000। तो किसी परिमेय संख्या के समतुल्य बहुत सी परिमेय संख्या, जैसे देखिए इसके समतुल्य कैसे 2 × 2 2 दूनी 4, क्या है 1/2 आ गया भाई। यहाँ पे 13 × 13 13 26, फिर आ गया 1/2, इसका भी 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 आएगा। तो समतुल्य मतलब अनंत, मतलब बहुत सारी परिमेय संख्याएँ। चौथी नंबर हमारा ऑप्शन सही है, क्या अनंत हो जाएगा। ठीक है, अनंत परिमेय संख्याएं बनेंगी। उसका खा नंबर पर आइए देखते हैं क्या है कि परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। 16/80 का सरलतम रूप मतलब होता है किसी भी संख्या को आप जितना भी छोटा कर सकें, सबसे छोटा आप कर दीजिए। तो मतलब इसे काटेंगे तब ये छोटा होगा। तो क्या होगा, 8 2 से काटेंगे, 2 8 16 और इसको काटेंगे 2 चौक 8 और 2 2 40। तो क्या आ गया 8/40। इससे भी छोटी संख्या मान सकती है क्या, 2 चौक 8 2 दूनी 4 20। ठीक है, इससे भी छोटी संख्या हो सकती है -4/20 से 4 1 कम 4 4 पंचे 20। तो हमारा क्या है कि -1/5 सरलतम रूप। तो इसमें कहाँ है ऑप्शन -1/5, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। उसके बाद ग नंबर सवाल आई देखते हैं क्या दिया है कि परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप, मतलब इसको काट के छोटा करिए। तो 2 से 5 से जाएगा, 5 8 40 और 5 × 25। तो हमारा क्या आएगा 8/-5 सरलतम रूप। ठीक है, तो कहाँ ऑप्शन नंबर गा का कौन सा है, ये वाला होगा। हम माइनस को ऊपर भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -8/5। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही होगा। घ नंबर सवाल आइए देखते हैं क्या दिया है कि 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच, असमान परिमेय संख्या मतलब 2/4 और इसके बीच में, और यहाँ पे 9/10। ठीक है, इनके बीच कितनी संख्याएं होती हैं, कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम कह सकते हैं बहुत सारी, क्योंकि यहाँ पे पहले इसका पूरा होगा 3/4 से हज़ारों लाखों तक जाएगा लाख, जैसे कि 1,00,000/4। तो इसका तो लाख संख्या तो इसकी ही हो गई। और उसके बाद फिर आएगा कितना 1/5 से लाख/5 तक जाएगा, पीछे 7 8। तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी संख्याएं, मतलब कैसे, इसमें ऑप्शन ने क्या दिया है अनंत। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अनंत हो सकती है संख्याएं। ठीक है, सर दूसरी नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है कि निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। ठीक है, तो का नंबर क्या है, समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप, जैसे समान परिमेय संख्या 2/4 और एक समान परिमेय संख्या और ले लेते हैं क्या है 3/6 और ले लेते हैं 9/18। तो इसका सरलतम रूप समान होता है, ये सब समान है। तो 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 3 1 कम 3 3 दूनी 6, 9 कम 9 9 दूनी 18। ठीक है, तो 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2। तो क्या होगा, हम कह सकते हैं सत्य। समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप क्या होते हैं, समान होते हैं। का नंबर सवाल में क्या है, सत्य। खा नंबर सवाल में आइए देखते हैं क्या है कि -60/-11 धन परिमेय संख्या है।
धन मतलब कि यहाँ पे प्लस हो, यहाँ पे माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 7/11। तो ये क्या है, धन परिमेय संख्या है। हमारा खा नंबर क्या है, सत्य। उसके बाद आए देखते हैं का नंबर सवाल में क्या दिया है कि +4/-9 धन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ये जाएगा तो यहाँ पे 4/-9 आएगा। तो क्या इसमें एक माइनस चिन्ह, मतलब ये जो परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा हमारा कथन, असत्य हो जाएगा, क्योंकि धन परिमेय संख्या तो है नहीं। उसके बाद आइए देखते हैं घ नंबर सवाल। घ नंबर में क्या दिया है कि 3/-11 क्या है, 3/-11 और -3/11 समान है। तो हम क्या करेंगे, या फिर इसके माइनस को नीचे भेज देंगे या फिर इसका माइनस ऊपर भेज देंगे। तो हम इसका माइनस ऊपर भेज देते हैं, -3/11 और -3/11। तो देखिए अब दोनों सेम दिख रहा है, तो क्या लिखें कथन में, सत्य। घा के बाद अंगा नंबर सवाल आइए देखते हैं क्या दिया है। 4 नंबर सवाल क्या दिया है, 1/2, 2/4, 3/6। तो एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। तो आइए इसको आप भाग दीजिए। तो ये आएगा 1/2, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा, तो कम 2 2 4, तो ये भी आएगा 1/2 और ये भी 1/2 आएगा। 3 × 3 3 6। क्या समान एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं? तो क्या ये एक ही परिमेय संख्या, इसके विभिन्न रूप हैं, मतलब इसमें इसको 1/2 को इसमें भी लिख सकते हो, 1/2 को इसमें भी लिख सकते हो। क्या लिखेंगे, कथन हमारा सत्य है। क्या के बाद 6 नंबर सवाल आइए देखते हैं क्या है हमारा। -1/3, -1/-3 और -2/-6 और -3/-9 विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं। तो आइए इसको काटते हैं पहले। तो माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा, इसका -2 कम 2 2 3 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1/3 हो जाएगा। इसका भी 3 × 3 3 3 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1/3। इसमें क्या जाएगा, विभिन्न परिमेय संख्याएं, ये जो समान है, तीनों समान परिमेय संख्या है। तो हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य, विभिन्न परिमेय संख्या नहीं होगी। छा के बाद आइए देखते हैं जा नंबर सवाल। जा नंबर में क्या दिया गया है कि -4/5, -4/-5 और 4/5 समान परिमेय संख्या है। तो इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस क्या है हमारा, कट जाएगा। तो क्या होगा, +4/5 और 4/5। तो क्या है, ये समान परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे कथन, सत्य। इसमें भी समान क्या है। झा नंबर सवाल देखते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं। तो सभी पूर्णांक मतलब -3 स्टेप से लेके -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो ये सब पूर्णांक हैं। तो परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में, जहाँ Q बराबर क्या 0 ना हो। तो इन सब के बटे 1 लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं रहेगा। मतलब कि जैसे 2/1 लिखेंगे तो ये भाग होके 2 ही आएगा। जैसे -3/1 है, भाग होके क्या आएगा, -3, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अब ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो हम इसे कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक जो है परिमेय संख्या है। तो हमारा कथन क्या है, सत्य। ये सब पूर्णांक है ऊपर वाले, इसमें बटे 1 लगा देते, परिमेय संख्या हो गई, तो हमारा कथन सत्य है। ठीक है। उसके बाद 4 नंबर सवाल आइए देखते हैं क्या दिया है। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। जैसे कि 3/4। तो अब इसको हम, ये क्या है हमारा, परिमेय संख्या है और भिन्न भी है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इस रूप में नहीं आ रहा है। मतलब 1 2 3, जैसे इसको काटेंगे तो हमारे क्या 0.75 के रूप में आ रहा है। ठीक, तो ये क्या हमारा पूर्णांक है, ये तो पूर्णांक नहीं है।
तो क्या कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती, कुछ कुछ होती हैं। हमारा कथन क्या है, ये असत्य। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होते हैं, तो नहीं, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती हैं, कथन असत्य यहाँ पे हमारा रहेगा। 18 नंबर सवाल है, देखते हैं क्या दिया है कि 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्या नहीं है। तो 0/5 और क्या दिया है 0/-3, तो इन दोनों को भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, इसका भी मान 0 आएगा और इसका भी मान 0 आएगा। तो दोनों का मान 0 आएगा, दोनों समान है, तो ये समान परिमेय संख्या। इसमें क्या कहता है, समान परिमेय संख्या नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे असत्य, गलत है, ये समान है, तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य। ठीक है, इसका 10 नंबर सवाल है, देखते हैं। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या आ सकती है, ये भी सत्य है। दो असमान परिमेय संख्याएं, जैसे 1/2 और 9/1, तो ये दोनों असमान परिमेय संख्या है। मतलब इसको इसका छोटा करेंगे तो ये 1/2 आएगा, ये 9 आएगा, 9/1, मतलब मिल नहीं रहा है, तो इसके बीच भी अनंत परिमेय संख्याएं आ सकती हैं, जैसे कि 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, तो ऐसे कई संख्या आ सकती है। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, सत्य, अनंत परिमेय संख्या आ सकती हैं। फिर आइए देखते हैं तीसरे नंबर सवाल। आइए देखते हैं तीसरे नंबर सवाल का नंबर क्या दिया है हमारा, 2/5, 4/60, 5/9 और 1/6, 5/9 और 1/6। तो इसको हमें अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम 5 का, 6 का, 7 का और 9 का एलसीएम सबसे पहले 2 से जाएगा, 5, 2 3 6, 7 और 9। तो 2 3 6, 6 3 12, 6 3 18, 18 5 70, 70 के साथ मतलब 7 18 5 90, 9 90 7 सब 90 7 9 7 63, मतलब 630 हमारा इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम 630 आएगा। तो 630 इसमें लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/5 में 630 लाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 5 है या 5 को इसमें भाग दे दो, जो आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर इसमें 5 छोड़ के सबका मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आएगा, 7 14 7 21, 21 3 63, 63 दूना 126। तो 126 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो 126 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये नियम है, अगर नीचे या ऊपर कुछ आपने किया तो वही चीज़ से आप ऊपर नीचे दोनों साइड में मल्टीप्लाई या भाग करेंगे। तो हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद अब 4/60 है, तो 7 को छोड़ करके सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 या 15, 15 या 45, 50 या 90, मतलब हम 90 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ 630 आएगा। अब यहाँ पे 90 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद 5/9, तो 9 को कैसे छोड़ेंगे, 3 त्रिका 9 को छोड़ करके 5 10 7 70, यहाँ पे 70 से मल्टीप्लाई करेंगे 630 आएगा। नीचे किया है तो ऊपर भी करना होगा। ठीक है, उसके बाद 1/6 है, तो 3 दूनी 6 को छोड़ करके 3 5 15, उसके बाद 15 7 105 से हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 105 से नीचे किए तो 105 से ऊपर भी करेंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई तो 630 पहले से ही आएगा, फिक्स है। इसका कितना आएगा, 6 दूनी 12, 2 हासिल लगे 1, 2 4 1 5 और 2 कम 252। इसका 6 से 30, 9 4 36 और 0, इसका 630 और 7 5 35 0, इसका 630 और इसका 105।
105। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, सबसे ज़्यादा वाले हमें सबसे पहले लिखना है। सबसे ज़्यादा इसमें से कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा हमारा 360 है इसमें। ठीक है, फिर उससे कम 350 है। ठीक, फिर उससे कम 252 और सबसे कम हमारा कौन सा, चौथा नंबर ये है। तो सबसे बड़ी संख्या ये है, तो सबसे बड़ी संख्या का दूसरे नंबर तो 4/7 लिखेंगे अवरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, अवरोही क्रम में लिखने पर तो सबसे पहले हमारा ये आएगा 4/7, दूसरे नंबर ये है मतलब 5/9। तीसरे नंबर हमारा कौन सा, ये मतलब 2/5। उसके बाद चौथे नंबर 1/6। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। खा नंबर आइए देखते हैं क्या दिया है कि -4/11, यहाँ पे 1/-3, -5/7 और -3/4 दिया है हमारा। ठीक, तो सबसे पहले माइनस को ऊपर कर लेंगे। -4/11 -1/3 -5/7 और -3/4 दिया है हमारा। ठीक है, तो अब इन चारों का एलसीएम लेंगे हम, तो 11, 3, 7 और 4 का एलसीएम पहले 2 से होगा, 11, 3, 7, 2 2 4, फिर 2 से 11, 3, 7 और यहाँ पे 1, इसके बाद 3 से 11, 1, 7, 1, इसके बाद फिर 7 से 11, फिर 1, फिर 1, फिर 1, इसके बाद फिर 11 से 1, 1, 1, 1। तब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 4 12, 12 सत्ते 96, 12 84, सॉरी 12 सत्ते 84 और 84 ग्राम में कितना होगा हमारा, 1 चौके 4, सॉरी 84 और 1 84 ग्राम है, तो 1 चौके 4, 1 8, 1 चौके 4, 1 8, तो 4 8 12 80 लगे 1 8 924। हमारा जो एलसीएम आएगा इसका 924 आएगा। ठीक है, तो 11 में कितने से मल्टीप्लाई करें 924 आए, यहाँ पे 11 दिख रहा है, 11 को छोड़ करके आप सबको लिख लीजिए। 7 14 7 21, 21 दूना 42, 7 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 924 आएगा। तो अब ऊपर भी करना होगा मैथ के नियम के अनुसार। उसके बाद -1/3, तो आप यहाँ 3 को छोड़ करके 11 7 77, 77 दूना 77 चौके, सीधे 2 2 4, 77 चौके 308। हम यहाँ पे 308 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और ऊपर। उसके बाद हमारा -5/7 है, 7 का छोड़ के 33, 33 दूना 66, 66 दूना 132 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा हमें नीचे ऊपर दोनों जगह, तो हमारा 924 आएगा। उसके बाद -3/4 में 2 2 4 या 77 77 के 21 के कहाँ से लगे 2 7, यहाँ पे हमें 231 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे। ठीक है, अब 11 84 924 आएगा ही। उसके बाद 84 चौके 336 होगी माइनस में। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 924 आएगा। उसके बाद यहाँ पे -308, उसके बाद यहाँ पे 924, उसके बाद -660 क्योंकि 132 बन जाए 660। उसके बाद यहाँ पे 924 आएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना है 231 दिया, 3 एकदम 3 करना हो 3 2 6, 693 आएगा वो भी माइनस में। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी संख्या में छाटनी है कौन सी है, तो सबसे माइनस में जो सबसे छोटी होगी वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे छोटी माइनस में ये है, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है, इसको 1 नंबर पर लिखेंगे। 308 से छोटी कौन सी है, ये उससे छोटी है, उससे छोटी जो है 360 और सबसे छोटी हमारी संख्या ये है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, इसको मतलब माइनस
तो 1/-3, उसके बाद दूसरे नंबर पे ये है जो -4/11, उसके बाद तीसरे नंबर पे ये है क्या -5/7, उसके बाद चौथे नंबर पे क्या है -3/4। ये हमारा अवरोही क्रम में लिखने पर ठीक। का नंबर हमारा क्या दिया 5/-9, यहाँ पे -7/12 और यहाँ पे 7/-18 और यहाँ पे -2/3 दिया है। ठीक है, अब जो है माइनस सबसे पहले ऊपर लेंगे -5/9, -7/12 और यहाँ पे -7/18 और यहाँ पे -2/3 दिया है। अब नीचे वाले कैल्शियम लेंगे तो 9, 12, 18 और 3 कैल्शियम। तो सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 × 12 और 2 × 9 18 और 3। उसके बाद फिर 2 से जाएगा 9, उसके बाद यहाँ पे 3, उसके बाद यहाँ पे 9, उसके बाद यहाँ पे 3। अब 3 से जाएगा 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। फिर 3 से जाएगा 1, 1, 1 और 1। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 12, 12 चौबीस 12 36। तो इसका लिखा हमारा क्या जाएगा 36। अब 36 को 9 चौक 36 होता है, तो सिंपल सी बात है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 नीचे किया तो ऊपर भी किया जाएगा, 7/12 × 12 36। तो 3 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे। फिर -7/18, 18 36, 2 से ऊपर नीचे होगा, -2/3 है यहाँ पे, तो 12 36, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा 9 चौक 36 और 5 चौके 20 माइनस में, और यहाँ पे 12 36 और यहाँ पे 7 21 माइनस में, और यहाँ पे 18 36 और 7 14 माइनस में, और यहाँ पे 36/12 24 माइनस में। सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये सबसे मतलब कि ये 20 है सबसे छोटी, इसे सबसे बड़ी माना जाएगा। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे माइनस में है, उसके बाद इसको लिखेंगे इससे छोटी संख्या, सॉरी यहाँ पे -14 है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। ठीक, इसके बाद इसको लिखेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे तो कौन सा है 7/-18 अवरोही क्रम में लिखने पर। ठीक, तो 7/-18, उसके बाद दूसरे कौन सी है 5/-9, उसके बाद तीसरी हमारी कौन सी है ये है मतलब -7/12, उसके बाद चौथी हमारी -2/3 है। ये हमारा आंसर। उसका घन बस वाला ये देखते हैं क्या दिया है कि -3/4 ये है, 5/-12, उसके बाद -7/16, उसके बाद 9/-24 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले माइनस को ऊपर करेंगे, -3/4, -5/12, उसके बाद -7/16, उसके बाद यहाँ पे हमारा आएगा -9/24। ठीक है, तो अब इन सब कैल्शियम होगा 4, 12, 16 और 24 कैल्शियम सबसे पहले हम लेंगे। तो 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 × 12, 2 8 16 और 12 24। फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12 हो जाएगा हमारा। फिर 2 से जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा 1, फिर 3, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 3। फिर अब 3 से जाएगा तो 1, 1, 1, 1। तो एलसीएम आ गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 48। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 48 आएगा एलसीएम। तो अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा, तो 12 चौक 48। तो पहली संख्या में हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पर भी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे -5/12 24 5 36 5 चौक 48, यहाँ पे 4 से नीचे ऊपर होगा। उसके बाद हमारा ये है -7/16, तो 16 क्या 48 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे हम लिखेंगे -9/24, तो 24 दूना 48 इंटू यहाँ पे 2 हो जाएगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे 12 चौक 48 हो जाएगा और यहाँ पे 12 36 माइनस में, और यहाँ पे 12 चौक 48 और 5 चौक 20 माइनस में जाएगा, और यहाँ पे 16 48 हो जाएगा
और यहाँ पे 7 21 माइनस में, ठीक। यहाँ पे 24 गुना 48 होगा ही, और यहाँ पे 9 दूनी 18 हो जाएगा, किसमें, माइनस में। तो अब सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है, सॉरी सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी -18 है, उससे बड़ी संख्या हमारी क्या है, -20 है, और उससे बड़ी संख्या हमारी -21 है, और सबसे बड़ी संख्या हमारी सॉरी सबसे बड़ी संख्या, उससे छोटी संख्या ये है, उससे छोटी संख्या ये है, और सबसे छोटी संख्या ये है हमारी, ठीक है। तो अब लिखेंगे सबसे पहली संख्या ये है, तो हम लिखेंगे 9/-24। उसके बाद हमारी दूसरी नंबर सवाल ये है, हम यहाँ पर लिखेंगे 5/-12। यहाँ पर हम लिखेंगे अवरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है, अवरोही क्रम में हमने लिखा। उसके बाद तीसरी नंबर हमारी ये है, मतलब -7/16 हो जाएगा। चौथी नंबर हमारी ये है, मतलब -3/4।